हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिटेवियन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो पढ़े आप लोग कंप्यूटर पार्ट्स, हार्डवेयर पार्ट्स पढ़ चुके हैं, सॉफ्टवेयर पार्ट्स पढ़ चुके हैं। हार्डवेयर के कितने पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट्स होते हैं। अब पढ़ेंगे कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस। जितने भी कंप्यूटर में हार्डवेयर डिवाइस होते हैं वहां से आपका क्वेश्चन आता है ट्रिपल सी में। जितने भी डिवाइस होते हैं कंप्यूटर में वहां से आपका क्वेश्चन आता है ट्रिपल सी। आप इस जितना डिवाइस होता है सब हम देखेंगे, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस जिसे हम बोलेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस। तो कंप्यूटर के मुख्य रूप से चार डिवाइस होते हैं, होते तो तीन लेकिन एक अलग से लगता है जिसके आधार पर हम बोल देंगे स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस में आपका चार डिवाइस का जो पहला डिवाइस इसमें आता है। जैसे इसमें आपका आता है पहला डिवाइस आपका इनपुट डिवाइस। अभी तक आप लोग पढ़े इनपुट डिवाइस का एग्जांपल कीबोर्ड माउस ही है, लेकिन अब देखेंगे कीबोर्ड माउस के अलावा और भी आता है और उन सभी के बारे में हम देखेंगे। इनपुट डिवाइस और दूसरा इसमें आता है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस और तीसरा इसमें आपका आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस और चौथा इसमें आपका आता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस। अब बताइए इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है। वह डिवाइस जो यूजर से डाटा ले लेता है। इनपुट, इन का मतलब होता है अंदर की तरफ, पुट का मतलब रखना, यानी ऐसा कोई चीज या ऐसा इंफॉर्मेशन या ऐसा डेटा जो यूजर से अंदर की तरफ लिया जा रहा है, जैसे कीबोर्ड माउस। लेकिन इसका एग्जांपल में क्या लिखेंगे, कीबोर्ड माउस तो होता है लेकिन इसका डिफिनीशन क्या होता है, तो लिखेंगे यह यूजर से डेटा लेता है। यूजर से डाटा लेता है। ये तो बस इसका डिफिनीशन हो गया, लेकिन इसका एग्जांपल क्या होता है। तो इसका एग्जांपल बहुत से होते हैं लेकिन हम कुछ एग्जांपल आपको बताएंगे और साथ में और भी बताएंगे जो आपका ट्रिपल सी में बनता ही है यहाँ से। जैसे आपका होता है जैसे कीबोर्ड माउस और क्या आपका आता है इसमें स्कैनर और क्या आता है MICR। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। और आपका आता है जैसे BCR यानी बार कोड रीडर। और कौन सा आता है आपका OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। और क्या होता है आपका OCR यानी ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। और क्या आता है इसमें, जैसे आपका जॉयस्टिक आता है, जॉयस्टिक। और क्या आता है इसमें लाइट पेन। और क्या आता है आपका वेब कैमरा। और क्या आपका आता है इसमें आपका माइक्रोफोन। और क्या आपका आता है टच पैड। और क्या आता है आपका टच स्क्रीन। और क्या आपका आता है बायोमेट्रिक मशीन। और भी आता है लेकिन बस इतना ही आपका ट्रिपल सी में इतना ही सफिशियंट है। ये आपका सब इनपुट डिवाइस है। अब इसके बारी बारी से समझेंगे ये क्या है। पहले तो एग्जांपल लिख दिए हैं, अब इसका मतलब समझेंगे क्या काम करता है। जैसे कीबोर्ड माउस का मतलब समझ रहे हैं, ये डाटा लेता है। इसके बारे में बताने की जरूरत ज्यादा नहीं है क्योंकि पहले ही बात कर चुके हैं। अब आया यहाँ पे स्कैनर। ये नाम से ही पता चला स्कैनर क्या करेगा, कोई भी प्रोडक्ट को स्कैन करेगा। अब किसको स्कैन करेगा, ये आपका करेगा जो आपका हार्ड कॉपी यानी जो छपा हुआ चीज, जैसे आपका अखबार में जो आपका लेटर या वर्ड जो छपा होता है उसको स्कैन करेगा। और स्कैन करके कंप्यूटर में आपका डाटा केबल के माध्यम से उसको क्या कर सकते हैं, बदल भी पाएंगे। जो हार्ड कॉपी में जो छपे हैं उसको सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हैं हम। स्कैनर का काम में होता है, यानी जो आपका बाहर का डेटा वो अंदर ले लिया, जो हार्ड कॉपी में जो आपका अखबार पे छपा है कोई चीज या जो कुछ लिखा है उसको प्रिंट करके अंदर की तरफ ले लिया
वो उसको बदल भी सकते हैं, यानी बाहर का चीजें अंदर आ गया, वो आपका क्या हुआ इनपुट डिवाइस। और एमआईसीआर, एमआईसीआर का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक यानी एमआईसीआर का प्रयोग किया जाता है किसमें, बैंकों में। बैंकों में किस काम के लिए, जो बैंक में आपका चेक दिया जाता है, चेक विड्रॉ करने के लिए, चेक डिपॉजिट करने के लिए, उसके लिए किया जाता है। चेक को जांचता है कि चेक में जो आपका लिखा गया है, चेक नंबर या जो साइन है या जो अमाउंट कितना जमा करना है कितना निकालना है, उन सबको जांचता है कौन, एमआईसीआर मशीन। ये आपका बैंकों में लगा रहता है, चेक को जांचता है। और चेक पे जो लिखा गया होता है आपका चुंबकीय स्याही से लिखा गया है, चुंबकीय स्याही होता है आपका, उसी से लिखा जाता है। और ये क्या आपका बीसीआर यानी बार कोड रीडर, ये क्या करता है किसी भी प्रोडक्ट को क्या करता है, जो बार कोड है स्कैन करता है, स्कैन करके वो बताता है कि इस प्रोडक्ट का मूल्य क्या है, ये कौन सी कंपनी बनाई है और इसका प्राइस क्या है और ये कब बना था, मैन्युफैक्चरर डेट और एक्सपायरी डेट कब होगा, ये पूरा बता देगा। ठीक है ना। वो भी आपका कौन सा डिवाइस, इनपुट डिवाइस। ओएमआर का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर देखिए एग्जाम होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मिलता है ओएमआर सीट, उसी सीट को जांचता है, जो गोला भरा जाता है पेन से या कुछ लोग पेंसिल से ही भर देते हैं, तो गोला में जो आपका अनुपस्थिति यानी जो आपका क्या अब्सेंट का या प्रेजेंट का उसको जांचता है कि कितना आपका सही भी है कितना गलत भी है। ये भी जांचता है कितना आप टिक लगाए हैं कितना छोड़ दिए हैं, इससे आपका समय बचता है और उससे क्या होता है आपका एग्जाम का जो रिजल्ट आता है उसका सही आता है बिल्कुल। ठीक है ना। अब आता है यहाँ पे ओसीआर। ओसीआर का मतलब आपका फुल फॉर्म में है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ओसीआर भी आपका क्या करता है, बिल्कुल स्कैनर के जैसा ही होता है, लेकिन ओसीआर सबका स्कैनर से छोटा होता है। ये क्या करता है, ये आपका इमेज को, पीडीएफ को या फाइल को या कोई डॉक्यूमेंट अलग से उसको स्कैन करके एडिट करता है। इमेज पीडीएफ फाइल उसको अलग से स्कैन करके कौन एडिट करता है, ओसीआर, यानी बाहर की चीजें को अंदर लेकर के सॉफ्ट में बदल देता है, फिर बदल भी पाएंगे आप। अब यहाँ पे लिखा गया जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है आपका जो एक मैकेनिकल माउस की तरह होता है। जॉयस्टिक यानी आपका एक माउस ही होता है जो क्या किया जाता है कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए होता है, पहले के समय में यूज होता था। कंप्यूटर में छोटे बच्चों को दे दिया जाता था गेम खेलने के लिए, एक माउस की तरह होता था, यानी एक समझिए रिमोट जैसा कंट्रोल जैसा, जिसको बोलते थे जॉयस्टिक। यानी कंप्यूटर में जो आपका आकृति है, जो चित्र है या गेम है, उसको मूव करने के लिए करते हैं हम। अब ये क्या होता है आपका, होता है लाइट पेन। लाइट पेन का उपयोग किया जाता है आपका स्मार्ट बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए, जैसे लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पे स्मार्ट बोर्ड में कुछ लिखा जाता है, तो जिस पेन से लिखते हैं उसको बोलते हैं लाइट पेन। लाइट पेन की मदद से कुछ लिख सकते हैं, शेप बना सकते हैं, कलर लिख सकते हैं, कलर भी लिख सकते हैं। अब ये क्या आपका वेब कैमरा, यानी जो आपका कैमरा होता है आपका जो अलग से लगता है, चाहे मोबाइल का कैमरा हो, चाहे लैपटॉप का कैमरा हो, चाहे सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे आपका वायरलेस कैमरा हो, तो वो क्या करता है बाहर का जो डेटा आ रहा है उसको रिकॉर्ड करके अंदर की तरफ ले जाता है। अगर मेमोरी कार्ड सेट है तो ये आपका डाटा भी स्टोर होगा। ये आपका वेब कैमरा होता है। अब ये क्या है, माइक्रोफोन। ये आपका हर ब्लूटूथ में, हर मोबाइल फोन में, हर लैपटॉप में लगा रहता है, या माइक भी हम लगाए, आपका माइक्रोफोन ही है एक तरीके से। हमारा आवाज अंदर की तरफ ले जा रहा है, फोन में स्टोर हो रहा है। आप फोन से बातें करते हैं तो आपका आवाज दूसरे फोन पे जाता है और दूसरे फोन का आवाज आपके स्पीकर के द्वारा बाहर आता है। तो आपका माइक्रोफोन भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। ये आपका टच पैड, जो आपका लैपटॉप में लगा रहता है माउस की जगह पे, आपका ऐसे टच जैसे टच पैड वो होता है, वो भी आपका इनपुट डिवाइस ही, आप उससे डाटा ले लेता है। अब ये क्या है आपका, एक टच स्क्रीन, जैसे आपका मोबाइल का टच स्क्रीन होता है, आपका स्मार्ट वॉच का टच स्क्रीन होता है, टच करते हैं तो आपका डेटा ले लेता है। कुछ लैपटॉप ऐसा भी आता है जो आपका टच स्क्रीन का लैपटॉप होता है, उससे भी आप टच करके कुछ आप देख सकते हैं, जैसे माउस का यूज करते हैं उसे लैपटॉप में टच का यूज करके कर देंगे। अब ये क्या है, बायोमेट्रिक मशीन। बायोमेट्रिक मशीन क्या होता है, जो आपका फिंगर का दो ले लेता है, डीएनए प्रिंट, जैसे राशन लेने जाते हैं या पैसे निकालने जाते हैं तो आपका फिंगर लगाना पड़ता है, आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो वहाँ पे फिंगर ले लेता है, यानी हर एक काम में आपका फिंगर ले लेता है। जो डीएनए मैच करता है 99.9% और 1% आपका सबका अलग अलग होता है। तो आपका फिंगर का जो डीएनए या फिंगर का जो निशान है वो आपका ले लेता है, डाटा आपसे ले लिया। तो ये पूरा आपका कौन सा डिवाइस, इनपुट डिवाइस, जो आपसे डेटा लेगा, यानी यूजर से डेटा लेगा। और जो यूजर से डेटा लेता है उन सभी को हम बोल देंगे कौन सा डिवाइस, इनपुट डिवाइस। ठीक है, इसको नोट्स कर लीजिए पहले इतना। अब देखेंगे हम यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है। प्रोसेसिंग डिवाइस ये क्या करता है, जो आपका अधूरी जानकारी को पूरी जानकारी में बदलता है, एंड डेटा से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कौन करेगा, प्रोसेसिंग डिवाइस। आप लिख देते हैं ये क्या करेगा, ये करता है अधूरी जानकारी को, यहाँ पे लिख देते हैं जो अधूरी जानकारी को
पूरी जानकारी में बदलता है। जो अधूरी जानकारी को पूरी जानकारी में बदलता है उसको क्या बोलेंगे, आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल आपका आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड और क्या आता है आपका, रैम भी होता है और रोम भी होता है आपका, ठीक है ना। मदरबोर्ड, रैम, रोम, ये सब आपका क्या है, आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है। और साथ में क्या है, सीपीयू को ही क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। आप लिख देते हैं माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसिंग डिवाइस बोल सकते हैं, यानी माइक्रो प्रोसेसर भी बोल दीजिए, माइक्रो प्रोसेसर। मतलब आपका ये सभी आपका होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस में सभी आ जाता है। ट्रिपल सी में पूछ देगा कि निम्न से प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है, मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं, तो आप लगा देंगे बस प्रोसेसर को। या में आपका ये ना दिया हो, बता देगा कि मदरबोर्ड है, रैम है, रोम है, इनमें से कोई नहीं, तो आप सोचोगे प्रोसेसिंग डिवाइस तो माइक्रो प्रोसेसर होता है, सीपीयू को बोलते हैं। अब बाकी मदरबोर्ड, रैम, रोम तो है ही नहीं, ये तो आपका गलत हो गया। जब पढ़े रहेंगे तो आप सही कर देंगे। यानी आपका ये भी आपका है, मदरबोर्ड भी है, रैम भी है, रोम भी है, ये आपका प्रोसेसिंग डिवाइस में क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका मदरबोर्ड से ही लगा रहता है सब, चाहे सीपीयू हो, चाहे रैम हो, चाहे रोम, मदरबोर्ड से ही लगा रहता है। अब ये देखेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो रिजल्ट या इंफॉर्मेशन को दिखाए यूजर के सामने, तो आपका आउटपुट डिवाइस होता है। आप लिख देते हैं जो रिजल्ट या इंफॉर्मेशन को दिखाता है, जो रिजल्ट या इंफॉर्मेशन को दिखाता है। इसका एग्जांपल क्या आता है, जैसे आपका मॉनिटर होता है, मॉनिटर, और क्या आपका आता है जैसे आपका प्रिंटर, और क्या आपका आता है प्लॉटर, और क्या आपका आता है प्रोजेक्टर, और क्या आता है आपका स्पीकर, और क्या आपका आता है हेडफोन। मतलब इतना आपका सही है। आउटपुट डिवाइस में जब का रिजल्ट दिखाता है, मॉनिटर भी दिखाता है, प्रिंटर भी आपका दिखाता है, प्लॉटर जो बाहर की चीजें दिखा देता है, अंदर का चीजें आपको प्रिंट करके, प्रोजेक्टर भी आपका सेम वैसे होता है, बड़े स्क्रीन पे दिखा देता है, पर्दे पे किसी फोकस करके, स्पीकर भी बाहर अंदर का आवाज बाहर दिखा मतलब सुना देता है, हेडफोन भी, ईयरफोन यानी ब्लूटूथ हुआ, चाहे आपका हेडफोन चाहे ईयरबड्स, वो भी आपका काम करता है आपका आउटपुट डिवाइस का। तो आपका पूरा आउटपुट डिवाइस में सभी आता है, ठीक है। अब ये देखेंगे स्टोरेज। स्टोरेज डिवाइस को बोलते हैं हम एक तरीके से सेकेंडरी मेमोरी, इसको बोलते हैं हम क्या, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। स्टोरेज डिवाइस को बोलते हैं क्या, सेकेंडरी मेमोरी, या इसी को हम बोलते हैं क्या, बैकअप मेमोरी, बैकअप, या इसी को हम बोलते हैं बैकअप मेमोरी। मतलब कोई ऐसा मेमोरी है जो किसी चीज का यानी किसी डेटा को हम बैकअप ले लिए, यानी उसको रख लिए, फिर बाद में हट गया, डिलीट हो गया, फिर वापस हम ला सकते हैं, री स्टोर कर सकते हैं जो आपका डेटा है पहले से। तो सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, जो कंप्यूटर में अलग से लगाते हैं जरूरत पड़ने पे। ये कंप्यूटर का मेमोरी नहीं होता, मेमोरी आपका होता है क्या, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का होता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो आपका होता है इसको बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस, जो कंप्यूटर में जरूरत पड़ने पे अलग से लगाते हैं। यानी ये क्या करेगा, यूजर के अनुसार डाटा को स्टोर करेगा। यानी सबसे ज्यादा डाटा कौन स्टोर करता है, आपका स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी मेमोरी या बैकअप मेमोरी। इसका डिफिनेशन क्या लिख देंगे, जो डाटा को स्टोर करता है, जो डाटा को स्टोर करता है यानी इकट्ठा करता है। अब ये डाटा को कहाँ इकट्ठा करेगा, कंप्यूटर में नहीं, कंप्यूटर के भाग में अलग से लगता है। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे आपका होता है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ये आप होता है हार्ड डिस्क, और आपका होता है एफडी यानी फ्लोपी डिस्क, फ्लोपी डिस्क, हाँ। और आपका होता है एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट डिस्क या सॉलिड स्टेट ड्राइव भी होता है। और आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे जैसे ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल डिस्क में आपका तीन चीजें आता है। जैसे इसमें आपका क्या आता है, जैसे इसमें आपका सीडी आता है, इस आपका आता है डीवीडी आता है, और आपका बीआरडी आता है। सीडी के ऊपर दो लेयर होता है, दो लेयर। पहला इसमें आपका आता है कौन सा, सिंगल लेयर, यानी सिंगल, सिंगल सीडी या सिंगल लेयर ही लिख देते हैं, सही रहेगा आपका।
और दूसरा आपका इसमें आपका आता है डबल लेयर। अब सिंगल लेयर कितना डाटा स्टोर करता है, ये आपका करता है 600 से लेकर के, मतलब ये पूरा आपका करता है सीडी में ही 600 से 700 डायरेक्ट, ये पूरा सिंगल और डबल को मिला करके। और डीवीडी में आपका भी होता है सिंगल और डबल, इसका भी सेम आपका होता है, ये ऐसे डॉट कर दिए हैं। और सिंगल ये कितना करता है, डीवीडी में सिंगल कितना करता है, तो डीवीडी में आपका करता है 3.5 और आपका 8.7, ठीक है, 3.5 और 8.7 ये करता है, ठीक है ना, आपका डीवीडी में डाटा स्टोर। अब बीआरडी में कितना करता है, ये भी आपका होता है सिंगल बीआरडी और डबल बीआरडी। बीआरडी मतलब ब्लू रेडिक्स का भी फुल फॉर्म इधर लिख देंगे। बीआरडी आपका जो सिंगल होता है आपका करता है 25 GB डाटा स्टोर, 25 GB। ये क्या आपका करता है यहाँ पे 50 GB, ये भी आपका जीबी में है 3.5 GB, 8.5 3.5 8.7 GB, ये इतना डाटा स्टोर करता है। इसका फुल फॉर्म लिख जानते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क लिख लेंगे, लिख दें इसका डीवीडी का डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं डीवीडी का, हाँ डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। और आपको बीआरडी का क्या होता है, बीआरडी का आपका होता है ब्लू रेडिक्स, ब्लू रेडिक्स। और अलग से आपका आता है जैसे पेन ड्राइव भी आता है, इसी में लिख देते हैं, इसी का एग्जांपल है, समझिए आप लिख रहे हैं पेन ड्राइव, पेन ड्राइव। और क्या आपका आता है मैग्नेटिक टेप, टेप। और क्या आपका इसी में आता है, और आपका आता है एसडी कार्ड। एसडी का पूरा नाम क्या होता है, सिक्योर डिजिटल कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड, ठीक है ना, जो अलग से लगता है आपका जैसे एसडी कार्ड। बस इतना ही है, ठीक है ना, पूरा लिख दिया यहाँ पे। और ये भी जानिए जो आपका पूछा जाता है ट्रिपल सी में, सीडी और डीवीडी किससे मिलकर बने होते हैं, तो एक प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, यानी कांच का टुकड़ा बोल सकते हैं। आप देखे होंगे जब आपका सीडी या कैसेट जो होता है उसको कांचे होंगे, 2 लेयर आपका निकला होगा। सीडी आपका डीवीडी का आपका आप बताते हैं, सीडी और डीवीडी ये आपका क्या होता है, कांच का टुकड़ा होता है, यानी आपका क्या होता है, आपका कांच का टुकड़ा। और ये कांच का टुकड़ा किससे मिलकर बना होता है, तो ये बना होता है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। ये ट्रिपल सी में पूछा जाता है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से मिलकर बना होता है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक को नोट्स कर लीजिएगा स्टार डाल के अलग से। तो आज हमने बताया कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस, जितने भी डिवाइस आते हैं ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है, आप ये हमारा लेक्चर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल पे नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।